अध्याय 34 किताब का नया टुकड़ा। जब रॉबर्ट ने किताब का वह टुकड़ा उठाया तो उसके हाथों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उस पर लिखा था, जो खत्म हुआ लगता है वह वास्तव में कभी खत्म नहीं होता। हवेली का रहस्य सिर्फ इसकी दीवारों में नहीं बल्कि इसमें समाये समय और आत्माओं में है। जॉर्ज और एनी, जो अब पूरी तरह थक चुके थे, ने रॉबर्ट से कहा, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन रॉबर्ट, जो अपनी जिज्ञासा के कारण पहले ही कई बार खतरे में पड़ चुका था, इस बार रुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह टुकड़ा आखिरी जवाब हो सकता है। अगर हम इसे समझ लें तो शायद हम हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 35 गांव की भविष्यवक्ता। ब्लैकवुड गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे लोग भविष्यवक्ता कहते थे। गांववालों का मानना था कि वह अंधेरे रहस्यों को समझ सकती है। रॉबर्ट ने फैसला किया कि उन्हें उसके पास जाना चाहिए। महिला का नाम एग्नेस था। वह अपने झोंपड़ी के भीतर बैठी थी जब रॉबर्ट और उसके दोस्त वहां पहुंचे। रॉबर्ट ने किताब का टुकड़ा उसे दिखाया। एग्नेस ने टुकड़े को ध्यान से देखा और कहा, यह सिर्फ एक पन्ना नहीं है। यह ब्लैकवुड हवेली की आत्मा का हिस्सा है। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। इसे समझने के लिए तुम्हें समय के प्रवाह में वापस जाना होगा। अध्याय 36 समय का दरवाजा। एग्नेस ने उन्हें एक प्राचीन जड़ी बूटी का मिश्रण दिया और कहा, इस मिश्रण को उस जगह ले जाओ जहां हवेली खड़ी थी। इसे वहां जलाओ। इससे समय का दरवाजा खुलेगा और तुम अतीत में झांक सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, वहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। रॉबर्ट, एनी और जॉर्ज ने तय किया कि यह उनकी आखिरी कोशिश होगी। वे खंडहरों में गए और मिश्रण को जलाया। अचानक एक तेज हवा चली और उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। अध्याय 37 हवेली का अतीत। वे खुद को सैकड़ों साल पीछे हवेली के निर्माण के समय में पाए। वहां उन्हें एलेनोर एक युवा महिला के रूप में दिखी। वह एक शक्तिशाली अनुष्ठान कर रही थी। आसपास कई लोग थे जो उसकी पूजा कर रहे थे। रॉबर्ट ने कहा, यही वह समय है जब यह सब शुरू हुआ था। हमें इसे यहीं रोकना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक और रहस्य पता चला। एलेनोर इस श्राप की शुरुआत करने वाली नहीं थी। वह खुद इस शक्ति का शिकार थी। यह शक्ति एक प्राचीन दानव की थी जिसे वोरा कहा जाता था। अध्याय 38 वोरा का पर्दाफाश। वोरा एक ऐसा दानव था जो समय और आत्माओं को निगलकर शक्तिशाली बनता था। ब्लैकवुड हवेली सिर्फ उसका एक माध्यम थी। एलेनोर ने अपनी आत्मा को इस शक्ति से बचाने के लिए अनुष्ठान किया था, लेकिन वह इसमें असफल रही और खुद इसका हिस्सा बन गई। रॉबर्ट, जॉर्ज और एनी ने समझा कि यह दानव हर समय में मौजूद है और इसे हराने के लिए वर्तमान, अतीत और भविष्य को जोड़ने की जरूरत होगी। अध्याय 39 बलिदान का अंतिम चरण। एलेनोर, जो अब अतीत में उनके सामने खड़ी थी, ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें हवेली को और मेरी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। क्लेयर की याद उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन उन्हें पता था कि अब और रुकने का समय नहीं था। उन्होंने उस समय के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वोरा प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं समय का हिस्सा हूं। अध्याय 40 अंधेरे का अंत। रॉबर्ट ने किताब के टुकड़े को उठाया और एनी और जॉर्ज की मदद से उसे वोरा के सामने रख दिया। किताब का टुकड़ा तेज रोशनी में बदल गया और वोरा के चारों ओर एक ढाल बन गई। वोरा चीखते हुए गायब होने लगा और उसके साथ ही हवेली का अस्तित्व भी खत्म हो गया। अध्याय 41 वर्तमान की शांति। जब वे जागे तो खुद को ब्लैकवुड के खंडहरों में पाया। लेकिन इस बार वहां कोई डर नहीं था। हवेली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और साथ ही किताब का टुकड़ा भी। रॉबर्ट, जॉर्ज और एनी ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित थे। उन्होंने गांव छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। अध्याय 42 रहस्य का पुनर्जन्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्लैकवुड गांव के एक बच्चे ने खंडहरों के पास एक नई किताब पाई।
उस पर लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हवेली का रहस्य खत्म हुआ या शायद नहीं। अंधेरी हवेली का रहस्य समय के साथ फिर लौट सकता है।